चलिए आज आपको एक भारत के ऐसे महाराजा की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने दुनिया की 10 सबसे महंगी कारें खरीदी और उन्हें कूड़ा गाड़ी में बदल दिया। जयपुर के महाराजा लंदन गए हुए थे। अपने होटल से कैजुअल कपड़ों में ही वो रोल्स रॉयस कारों के शोरूम में उनके बारे में पूछताछ करने के लिए चले गए। सेल्समैन ने उन्हें उन कपड़ों में गरीब भारतीय समझा और ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस तरह से उसने पूरी तरह से महाराजा को अनदेखा ही कर दिया। महाराजा ने जब कुछ जानकारी चाही, उस पर उसका रुख अजीब सा था। महाराजा ने खुद खासा अपमानित महसूस किया। वापस होटल आए और दूसरी बार फिर अपनी राजसी पोशाक में शोरूम में गए। वहां उन्होंने 10 कारों का हाथ के हाथ ऑर्डर दे दिया। जब वो कारें भारत आई तो जयसिंह ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक जमाने में रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार माना जाता था। दुनिया के हर रईस और बड़े लोगों की हसरत होती थी कि उनके पास ये कार जरूर हो। भारतीय राजा महाराजा भी इस कार को अपने आसपास रखने के लिए दीवाने रहते थे। रोल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी। इसके बाद ही उन्हें कार बेची जाती थी। रोल्स रॉयस कारें आज भी दुनिया भर में वैभव और लग्जरी का प्रतीक मानी जाती हैं। आज भी रोल्स रॉयस को दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में गिना जाता है। इसे रखना शान की बात होती है, इसलिए दुनिया भर के अमीर लोगों की कारों में रोल्स रॉयस कारें जरूर शामिल होती हैं। महाराजा जयसिंह जब होटल से कैजुअल इंडियन ड्रेस में निकले तो उन्होंने रोल्स रॉयस शोरूम देखा। उन्हें लगा था कि शोरूम में अंदर जाकर इनकी कीमत और नए मॉडल्स के बारे में मालूम करें। शोरूम वालों को लगा कि वो मामूली आदमी हैं, उनकी हैसियत इस कार को खरीदने की नहीं हो सकती। उन्होंने खास तौर पर रोल्स रॉयस से कारों को भारत में उनके महल में ही डिलीवर करने को कहा। साथ में ये भी कहा कि उस शोरूम सेल्समैन को जरूर साथ भेजे, जिन्होंने पहली बार मामूली शख्स समझा था। जब कार डिलीवर हुई तो वो सेल्समैन इसके साथ पहुंचा तो उन्होंने उसके सामने कार की छतें हटाकर उन्हें कूड़ा गाड़ी में बनाने का आदेश दे दिया। सेल्समैन शॉक हो गया। उसने जो देखा उसके बारे में लौटकर कंपनी को बताया। यह खबर पूरी दुनिया में फैली। इसने रोल्स रॉयस के ब्रांड और इमेज को तगड़ा झटका दिया। तब कंपनी ने तुरंत अलवर के महाराजा के महल में टेलीग्राम के जरिए एक माफीनामा भेजा। साथ ही कंपनी ने उन्हें रोल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने का ऑफर भी दिया। कंपनी ने कहा कि जो कुछ हुआ है वैसा दोबारा नहीं होगा। तब महाराजा ने वो कारें कूड़ा एकत्र करने के काम से हटवा ली। रोल्स रॉयस के सामने झाड़ू लगाने की सच्चाई क्या है? रोल्स रॉयस के आगे झाड़ू लगाने का मसला वो नहीं है जो समझा गया है कि इससे सफाई की जाती थी, बल्कि असलियत ये है कि झाड़ू टायरों के आगे इसलिए लगाई जाती थी ताकि वाहन के कीमती टायर बचे रहें, उनके रास्ते में कूड़ा करकट और पत्थर नहीं आए। पहले भारत की सड़कें बहुत खराब हुआ करती थी। वैसे भारतीय महाराजा रोल्स रॉयस ब्रांड की कारों के दीवाने थे। पूरे देश में भारतीय महाराजाओं ने 1920 के दशक तक सैकड़ों रोल्स रॉयस कारें खरीदी थी, उन्हें अपने काफिले में शामिल किया था। बाद में जब कुछ महाराजाओं ने महसूस किया कि हर राजा के पास एक जैसी कार है, तो उन्होंने खास ऑर्डर के जरिए अपनी कार को कस्टमाइज करवाना शुरू किया। कई महाराजा तो थोक के भाव में ऐसी कारें खरीदते थे। जैसे महाराजा मैसूर ने पहली बार 6 रोल्स रॉयस कारें खरीदी तो दूसरी बार में 14 और फिर एक लॉट में इससे और भी ज्यादा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।